बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलक और आज मैं आपके साथ ब्लड प्रेशर पे बात करूंगा। ब्लड प्रेशर दरअसल एक साइलेंट किलर है। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि खामोशी के साथ आपके जिस्म के अंदर बहुत सी ऐसी और बीमारियों की बायस बनती है जो कि आप जानलेवा साबित हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गुर्दों के मसाइल, ये तमाम बीमारियों का ये ब्लड प्रेशर जो है वो बायस बन सकता है। ब्लड प्रेशर के ग्रेड्स होते हैं। मतलब नॉर्मली जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला होता है, जिसको हम सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक मेडिकल की ज़ुबान में बोलते हैं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेकर एज रिलेटेड आपका 160 आ रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला इसी तरीके से 90 से लेकर यानी 90 से लेकर 100 तक आ रहा है, तो ये ग्रेड 1 कहलाएगा। तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप ग्रेड 1 के मरीज हैं। मतलब आपका ब्लड प्रेशर आपकी एज के रिलेटेड अगर 130 या 140 तक आ रहा है, तब तो इसको हम टेस्ट करवा के देख सकते हैं, जो कि लिपिड्स टेस्ट होते हैं, जिसको हम खून का गाढ़ापन बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और आपका एज वाइज भी जो है वो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल से हट के ज़्यादा रहना शुरू होगा, जिसे हम 140 130 कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा एज रिलेटेड। और अगर आप का जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेड 1 में आ रहा है, यानी 150 आ रहा है या 160 तक आ रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला 100 तक आ रहा है यानी 90 से अबव आ रहा है, तो फिर इट मीन्स कि आप ग्रेड 1 के मरीज हैं। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपने एक बाकायदा इसकी लिस्ट तैयार करनी है कि आपका ब्लड प्रेशर रोज़ाना कितना रहता है। वो लिस्ट जो आप बनाएंगे 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की, वो इसलिए कारआमद होगी कि जो आपका मुआलिज होगा वो उसके मुताबिक आपको मेडिसिन तजवीज़ कर सकता है, जो कि मेडिसिन के साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेगा। अब दूसरा है जी ग्रेड 2। ग्रेड 2 जो है वो ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर आएगा आपका, और नीचे वाला 100 से ज़्यादा आएगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ग्रेड 2 में आ रहा है तो फिर आप दूसरी और बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से होंगी, जो कि मैं पहले डिस्कस कर सका हूँ कि आपके गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह से आपके फिर चेहरे पे, आपके हाथों पे, पाँव पे स्वेलिंग, जिसको आप मेडिकली एडिमा बोलते हैं, उसका भी बायस बन सकते हैं। अब ये है कि आपने ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली चेक करना है अगर आप इससे बचना चाहते हैं। हमारे पास जब बहुत से मरीज आते हैं तो उनमें से अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जी मेरा तो ब्लड प्रेशर कभी कभार बढ़ता है, या मेरा ब्लड प्रेशर जब कभी बढ़ता है मैं चेक कराऊं तो उस वक्त मैं गोली खा लेता हूं। और बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि एक बंदा जो मेडिसिन खा रहा है, अगर उसके घर में किसी और का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो वो वही मेडिसिन जो है उसी को दे देता है। ये तमाम जितनी भी बातें हैं, चीज़ें हैं, यही जो है आपकी वजह बन रही है ग्रेड 2 के अंदर आपको लेके जा रही हैं, जो कि और बीमारियों में मुब्तला कर देगी। इसलिए एक मेडिसिन किसी एक शख्स के लिए होती है, इसलिए दूसरे के लिए जो है वो उसका प्रॉपर आप रिकॉर्ड बना के अपने करीबी किसी डॉक्टर से उसकी अलग मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। खुदारा कभी भी ऐसा मत किया करें कि एक जो शख्स मेडिसिन का खा रहा है वही मेडिसिन जो है वो उस मर्ज की दूसरे मरीज को भी खिलाना शुरू कर दें। अब आगे मैं बात करूंगा कि ब्लड प्रेशर को अगर हम रूटीन में घर में चेक करते हैं, उसमें घर में ही आप उसका इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिपिड्स के टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, जिसको खून का गाढ़ापन कहा जाता है। हो सकता है कि आपके खून का गाढ़ापन आ रहा हो, कोई खान पीने में आपकी ऐसी चीज़ें आप खा रहे हो जो कि चिकनाई हो, क्योंकि चिकनाई जितनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते जाएंगे उतना आपका खून का गाढ़ीपन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहना शुरू हो सकता है। इसलिए वो खाने पीने में भी आप एहतियात कर सकते हैं, परहेज़ कर सकते हैं, कि जैसा कि मैंने अभी बोला चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, ऑयली चीज़ें जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे पैक्ड फूड जिनको हम फास्ट फूड बोलते हैं, उनसे आप परहेज़ करना शुरू करें। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मिल्क जो है, जो चिकनाई वाला जिसे हम मिल्क कहते हैं, वो कम लें, जो कि आपकी वजह बनता है खून के गाढ़ेपन की।
और तमाम लोगों से मैं ये कहता हूँ जो कि ब्लड प्रेशर की मर्ज में मुब्तला हैं कि वो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं ये आपको आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आएंगे, बहुत सी बीमारियों को आपको बचाएंगे। जो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लड प्रेशर से बचा सकती हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।